जैसा कि दोस्तों प्रीवियस पार्ट में हमने टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी को डिस्कस किया और हमने जाना कि इम्यूनिटी 2 टाइप के होते हैं, इन्नेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में हमने डिटेल से डिस्कस कर लिया है, इसके टाइप्स के बारे में भी हमने डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैंने ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उस लिंक पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम इम्यूनिटी के टाइप के जो सेकंड टाइप है यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी होता क्या है, ये कितने टाइप के होते हैं और इसमें आपके एग्ज़ाम में कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। तो टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, इससे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी होता क्या है। तो आपको यहाँ पर बता दें कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी को हम एडाप्टिव इम्यूनिटी भी कहते हैं। तो आपको बता दें कि जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होता है ये हम अपने जीवन में प्राप्त करते हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में जाना कि जो इन्नेट इम्यूनिटी होता है वो हमारे जन्म से होता है, लेकिन जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होता है वो हमारे जन्म से नहीं होता, हम अपने जीवन में इसको गेन करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, द रेजिस्टेंस एक्वायर्ड बाय ए इंडिविजुअल ड्यूरिंग लाइफ इज़ नोन एज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब यदि हम बात करें एक्वायर्ड इम्यूनिटी के टाइप की, तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी 2 टाइप के होते हैं। पहला है एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी और दूसरा है पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब बात आती है कि एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी है क्या। तो जब किसी व्यक्ति पर कोई एंटीजन अटैक करता है, ठीक है, यानी कि कोई भी बैक्टीरिया वायरस कुछ भी अटैक करता है तो उसके पास एंटीजन होता है, तो उससे लड़ने के लिए व्यक्ति में खुद एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है, अपने आप प्रोड्यूस हो जाता है, तो उसे हम बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। और ऐसा इम्यूनिटी जिसमें कि किसी व्यक्ति में बाहर से एंटीबॉडी डाला जाता है, यानी कि उसमें अपने आप एंटीबॉडी नहीं बनता, वो इंड्यूस किया जाता है, तो इस तरह के इम्यूनिटी को हम बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी। तो जो एक्टिव इम्यूनिटी होता है ये लॉन्ग टर्म होता है, जबकि पैसिव इम्यूनिटी जो होता है वो शॉर्ट टर्म होता है, मतलब कम समय के लिए होता है। अब बात करते हैं एक्टिव इम्यूनिटी के टाइप की। तो एक्टिव इम्यूनिटी 2 टाइप की होती है। पहला है नेचुरल इम्यूनिटी और दूसरा है आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। तो नेचुरल इम्यूनिटी क्या होती है, ये थ्रू क्लिनिकल और सब क्लिनिकल इन्फेक्शन से मिलती है। तो कहने का मतलब है कि जब कोई इन्फेक्शन होता है हमें, ठीक है, और उसका हमें अगर सिम्टम दिख गया तो उसे हम बोलेंगे क्लिनिकल, और अगर हमें उसका सिम्टम नहीं दिखा तो उसे हम बोलते हैं सब क्लिनिकल। कहने का मतलब ये है कि जब कोई इन्फेक्शन हो और हम उसे नोटिस करें, हम उसे देख पाए, तो वो कहलाता है क्लिनिकल। और यदि हम उसको नोटिस नहीं कर पाते, यानी कि वो सिम्टम हमें दिखाई नहीं देता, तो उसे हम बोलते हैं सब क्लिनिकल इन्फेक्शन। बात करते हैं आर्टिफिशियल इम्यूनिटी की। तो इस प्रकार का जो इम्यूनिटी है वह हम वैक्सीनेशन के थ्रू प्राप्त करते हैं। तो वैक्सीनेशन क्या है, वैक्सीनेशन का मतलब है कि जब हमारे बॉडी में कोई स्पेसिफिक एंटीजन डाला जाता है जो कि हमें किसी स्पेसिफिक डिजीज़ से प्रोटेक्ट करता है, जैसे कि पोलियो वायरस के लिए, ठीक है, तो पोलियो का जो एंटीजन है वो बॉडी में इंटर किया जाता है जिससे कि हमारी शरीर उस पोलियो वायरस से लड़ता है। तो इसे आर्टिफिशियल क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये मैनमेड है। पहले हमने बॉडी में एंटीजन इंड्यूस किया, तब उसके बाद हमारे बॉडी में उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडी बना। तो आइए नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी को हम डिटेल से समझते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था, ये एक्वायर्ड, सब क्लिनिकल और क्लिनिकल इन्फेक्शन के थ्रू होता है और ये लॉन्ग लास्टिंग होता है। लॉन्ग लास्टिंग क्यों होता है, क्योंकि अगर कोई रोग हो जाता है इससे रिलेटेड तो उसकी मेमोरी हमारे शरीर में बन जाती है। जैसे अगर किसी व्यक्ति को स्मॉल पॉक्स हुआ है एक बार, ठीक है, तो जीवन में दोबारा उसको स्मॉल पॉक्स नहीं होता, क्योंकि उस व्यक्ति में उस रोग से रिलेटेड मेमोरी सेल जो होती है वो बन जाती है। दूसरा है आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। तो ये वैक्सीनेशन के थ्रू प्रोड्यूस होती है। अब वैक्सीन बनता कैसे है, तो जब किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जिंदा या फिर एट्यूनेटेड, मतलब कि उसे कमज़ोर करके या फिर उसे मार करके, ठीक है, जब बॉडी में इंजेक्ट कराया जाता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं वैक्सीनेशन। तो डायग्राम में आप देख सकते हैं नेचुरल इम्यूनिटी कब हुआ, जब इन्फेक्शन हुआ, और आर्टिफिशियल कब हुआ, जब वैक्सीनेशन होता है। अब यहाँ पर बात आती है कि जो ये एक्टिव इम्यूनिटी है वो काम कैसे करती है। तो एक्टिव इम्यूनिटी जो है वो 2 तरीके से काम करती है। पहला है ह्यूमोरल और दूसरा है सेल मेडिएटेड।
तो एक्टिव इम्यूनिटी के लिए दो तरह के मैकेनिज़्म चलते हैं, ठीक है। आइए इन दोनों के बारे में हम डिटेल से समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ह्यूमोरल सेल इम्यूनिटी की। तो ह्यूमोरल इम्यूनिटी क्या होती है? इट इज़ एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो एंटीबॉडी क्या होते हैं? एंटीबॉडी हमारे शरीर में बनते हैं जो कि एंटीजन से लड़ते हैं। तो एंटीबॉडी के बारे में आपको डिटेल से पढ़ना है। तो हमारा अगला टॉपिक जो है वो एंटीबॉडी से ही रिलेटेड है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एंटीबॉडी के बारे में डिटेल से जानेंगे। इट डिपेंड्स ऑन द सिंथेसिस ऑफ एंटीबॉडी बाय प्लाज्मा सेल, यानी कि जो ह्यूमोरल इम्यूनिटी है ये हमारे शरीर में जो प्लाज्मा सेल है उनसे सिंथेसाइज होते हैं। These cell produce specific circulating antibody which combine specific with the antigen। तो जो ह्यूमोरल इम्यूनिटी है ये क्या होता है कि स्पेसिफिक जो एंटीजन है उससे जाकर जुड़ता है। तो हमारे शरीर में बी लिम्फोसाइट पाया जाता है। तो जो बी लिम्फोसाइट है वो क्या करता है? यह स्पेसिफिक एंटीजन से लड़ने के लिए हमारे शरीर में स्पेसिफिक एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है जो कि उस एंटीजन से जाकर जुड़ जाता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि जो ह्यूमोरल इम्यूनिटी है वो बी लिम्फोसाइट पर डिपेंड करता है, यानी कि बी लिम्फोसाइट ही एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है और ह्यूमोरल इम्यूनिटी में भाग लेता है। और अगर आपको ह्यूमोरल इम्यूनिटी और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के बारे में डिटेल से पढ़ना है तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा। तो इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा क्योंकि ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में अलग से लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपका जितना ज़्यादा कमेंट होगा तो मेरा उतना ही मन करेगा कि मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ। अगला है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, जिसे हम शॉर्ट में CMI भी कहते हैं। तो ये डिपेंड करता है टी लिम्फोसाइट्स पे। तो ह्यूमोरल जो है वो बी लिम्फोसाइट पे और सेल मीडिएटेड टी लिम्फोसाइट पे डिपेंड करता है। तो जब सर्टेन एंटीजन हमारे ऊपर अटैक करते हैं तो उनसे लड़ता है टी लिम्फोसाइट्स। तो टी लिम्फोसाइट क्या करता है कि ये सेंसिटिव होता है क्रॉनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए। तो स्पेशली जब क्रॉनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तब ये काम में आते हैं। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी में हमने सबसे पहले पढ़ा एक्टिव इम्यूनिटी। अब सेकंड हम लोग डिस्कस करेंगे पैसिव इम्यूनिटी। सो द पैसिव इम्यूनिटी इज़ बोरोड फ्रॉम अनदर सोर्स एंड इट इज़ लास्ट फॉर ए शॉर्ट टाइम एंड कैन बी यूज टू सप्रेस एक्टिव इम्यूनिटी विच मे बी इंजरियस। तो जो पैसिव इम्यूनिटी है वो शॉर्ट टाइम के लिए होती है, यानी कि एक तरह से हम इसको उधार लेते हैं, ये बहुत समय के लिए हमारे शरीर में नहीं रहता। तो पैसिव इम्यूनिटी कब काम करता है? जब हमें एक्टिव इम्यूनिटी को सप्रेस करना हो, यानी कि एक्टिव इम्यूनिटी को दबाना हो। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे अगर मदर जो है वो RH निगेटिव हो और डिलीवरी के समय अगर बेबी जो है वो RH पॉजिटिव हो, तो डिलीवरी के समय क्या होता है कि इन दोनों के बीच रिएक्शन होता है और जो मदर है उसकी डेथ हो जाती है। तो इसके लिए क्या कहते हैं कि मदर के अंदर पहले से ही RH इम्यूनोग्लोबुलिन इंटर करा देते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन का मतलब होता है एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी पहले ही इंटर करा देते हैं डिलीवरी के पहले ही। तो इस तरह से यहाँ पर जो पैसिव इम्यूनिटी है वो प्रोटेक्ट करती है एक्टिव इम्यूनिटी से। अब पैसिव इम्यूनिटी भी दो तरह की होती है, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी और दूसरा है आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी की। तो नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी हमें कहाँ से मिलती है? इट इज़ ट्रांसफ़र फ्रॉम मदर टू फीटस एंड इन्फेंट्स, यानी कि माँ से बच्चे को, यानी कि घर में जो बच्चा है या जो न्यूबॉर्न बेबी है उसको मिलता है माँ से। जैसे अगर फीटस है तो माँ से एंटीबॉडी उसको मिलता है प्लेसेंटा के थ्रू, और यदि इन्फेंट्स है तो उसको माँ का जो पहला दूध होता है जिसे हम बोलते हैं कोलेस्ट्रम, तो उसके थ्रू मिलता है। तो इस तरह से उसको प्रोटेक्शन मिलता है, और इस तरह का जो प्रोटेक्शन है ये कहलाता है नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। इसके बाद अगला है आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। इट इज़ थ्रू पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीबॉडीज़। मतलब क्या है कि यहाँ पर पेरेंटल का मतलब क्या है? अदर देन ओरल रूट, जैसे कि IV दे सकते हैं या फिर इंट्रामस्कुलरली हम एंटीबॉडी डाल सकते हैं, जैसे कि हाइपर इम्यून सीरा एनिमल और ह्यूमन दोनों में डाला जाता है। तो टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी का हम ओवरव्यू ले लेते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया ये दो तरह का होता है, इन्नेट और एक्वायर्ड। इन्नेट इम्यूनिटी हमारे जन्म से होता है, जैसे कि हमारा स्किन जो है, हमारे जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, ये सभी क्या कहते हैं, जो फॉरेन मटेरियल उनसे हमें प्रोटेक्ट करते हैं। वहीं हम बात करते हैं एक्वायर्ड की। तो एक्वायर्ड जो हमें जन्म से नहीं प्राप्त होता, ये हम अपने जीवन में प्राप्त करते हैं इस तरह की इम्यूनिटी को।
अब ये दो तरह के होते हैं, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव में हमने क्या पढ़ा कि जो कि हमें इन्फेक्शन और वैक्सीन से प्राप्त होती है। इसमें भी दो थे, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल क्या था? नेचुरल में क्या था कि जब भी कोई एंटीजन हमारे शरीर में जाता था, उससे लड़ने के लिए हमारे शरीर में जो एंटीबॉडीज़ बनती थी नेचुरली, उसको हम बोलते थे नेचुरल। आर्टिफिशियल में क्या था? वैक्सीनेशन के थ्रू जो हमारे शरीर में एंटीजन जाता है, उससे लड़ने के लिए जो एंटीबॉडी बनता है वो है आर्टिफिशियल। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैसिव इम्यूनिटी की। तो पैसिव इम्यूनिटी भी क्या था कि जिसमें हम एंटीबॉडी प्राप्त करते हैं किसी और से। इसमें भी दो थे, नेचुरल और आर्टिफिशियल। तो नेचुरल में क्या था कि जैसे माँ के थ्रू आता है, जैसे ब्रेस्ट फीडिंग है या फिर प्लेसेंटल के थ्रू है, वो नेचुरल में आया। वहीं आर्टिफिशियल की हम बात करें, इसमें हम क्या करते हैं कि एंटीबॉडी को चढ़ाते हैं, जैसे कि गामा ग्लोबुलिन जो कि माँ को दिया जाता है, तो ये आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किया जाता है एंटीबॉडी। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो इम्यूनिटी वाला जो टॉपिक था वो आज ख़त्म होता है। आई होप आपको दोनों टॉपिक अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में इसे शेयर कीजिएगा, और आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी हम इस तरह का वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।